नमस्कार, मैं सेल बहादुर, स्नैपिक टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली में मजदूर गरीबों के घर पर बुलडोजर चल गया, ऐसा कहना है यहाँ की महिलाओं का। अगर आप पोस्टर देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कितनी ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हैं, अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं कि जो हमारे घर तोड़े गए हैं, जिन पर बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला दिया गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो चलिए मैं इन्हीं लोगों से कुछ बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि कैसे हो सकता है कि बिना नोटिस दिए बुलडोजर चल जाए और किसी बच्चे की इसमें मृत्यु भी हो जाए और कोई कार्रवाई ना हो। दिल्ली में ये तानाशाही, कैसी तानाशाही? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था। मैम, सारी दुनिया जो है दिवाली मना रही थी। दिवाली के 2 दिन पहले हमारे घरों को ही तोड़ दिया गया। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम छतरपुर विधानसभा के पास रिवाड़ा गांव से आए हैं। हमारा ना ही कोई नोटिस दिया, ना ही 5 मिनट का समय दिया, कुछ हमें बताया भी नहीं गया। हम सब अपने घरों में ही थे, छोटे छोटे बच्चों का टिफिन वगैरह पैक कर रहे थे स्कूल भेजने। कितने बजे की बात है ये उस दिन? ये 11 बजे करीब की बात है। जो बच्चे बाकी गए भी थे स्कूल, थोड़े बड़े वाले जो सुबह निकल गए थे, उनको आने भी नहीं दे रहे थे गांव के अंदर। और हमारे सामान में जो मकान थे छतरपुर विधानसभा साइड, उन घरों को तोड़ा गया है। बुलडोजर चला, ऐसा कह रहे हैं आप लोग? भी है, हम आपको दिखा भी सकते हैं। हम किसी भी चैनल को फोन करते, किसी भी मीडिया को फोन करते, सब पैसे के लिए डिमांड कर रहे थे हमसे। हमारे पास जब से आप लोग कहाँ थे? हाँ, इतने दिन से आप लोग कहाँ? जनवरी हो चुकी है, अक्टूबर, जनवरी आ गई। हम सब गुहार लगा रहे थे, पर हमारा कोई सुन नहीं रहा था। हमने एमएलए के पास गुहार लगा रहे थे आप? एमएलए से अपने गए थे, एमएलए कह रहा था हम आगे देख रहे हैं। यूट्यूबर वाले 1-2 चैनल वाले भी गए थे, वो भी कहे हम बात आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब इसी चक्करों में रह गए, इसलिए हम आ जा पाए हैं। अच्छा, ऐसे कैसे होता है? दिल्ली में इतनी बड़ी तानाशाही हो गई कि बिना नोटिस दिए कितने घरों पे बुलडोजर चला है? कम से कम 60 घर तक तोड़े गए हैं। अच्छा, क्यों तोड़े गए? क्यों तोड़े गए घर? यही तो हमें नहीं पता, हमें कुछ बताया ही नहीं गया। हमने अपनी जमीन खरीदी। मैम, हम लखनऊ की तरफ से आए हैं, अपने गांव के घर बेच कर आए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमने वैकेंट रेंट दिया, हमने जो जमीन खरीदी उसके बाद हमने बनाया। ये भी नहीं है कि हमें ऐसे ही मिल गई है, हमने बकाया गज के हिसाब से पैसे भरे हैं, तब जाके हमने खरीदा है उसे। दिल्ली में ये कैसी तानाशाही हो गई कि बिना नोटिस दिए अचानक आपके घर में लोग आए और बुलडोजर तोड़ दिया? ऐसे किसी को कुछ नहीं बताया गया था, सब ऐसे अपने काम धाम पे सब 10 बजे निकल गए। जब हम तैयार होकर उस टाइम हम भी अपने ड्यूटी जा रहे थे, तब सरकार अचानक पूरी घेर रखा था बुलडोजर पे। हम जितनी लेडीज थी बहुत कोशिश करे उसे घेरने की, पर फिर भी नहीं रुक पाए। कोई न कोई बहाने से घुस गए। 1 नहीं 4 बुलडोजर थे। 70 घर टूटे हैं, जिसमें 2 बच्चे की डेथ हुई है सफदरजंग में। उसके 70 घर टूटे हैं, जिनमें 2 बच्चों की मौत हुई। कैसे बच्चों की मौत हुई? दोनों की क्या थे, एक माँ की किसी में थी, एक डिलीवरी हुई थी, उसके 3 दिन हुई थी, एक 5 दिन हुई थे। उसके बच्चे किसी और घर में शिफ्ट कर दिया, बंद कर दिया। माँ की किसी और में, जब बाहर से कुंडी, उसे दूध नहीं मिला, जैसे भी रोड धो के उसके बाद हमने सफदरजंग में उसे शिफ्ट करवा दिया। उसके हस्बैंड गया सामान लेने, उसे भी इतना मारा बेहोश हो गया। ऐसी सरकार के हम दरखास्त करते हैं कि हमारे घर ना तोड़ा, बगैर नोटिस की एक सामान नहीं निकालने दिया। समझ नहीं पा रही हूँ ये ऐसा कैसे हो गया, बिना नोटिस दिए अचानक आए और बुलडोजर आपके घरों पर चल गया। और उसमें कह रहे हैं कि 2 बच्चों की मृत्यु भी हुई है। जी, 2 बच्चों की मैम डेथ हुई है। सुबह लड़की की हुई है, दोपहर के टाइम तोड़फोड़ में बच्चे लड़के की हुई है। और जब लड़की की डेथ हुई, हमने बोला, जो लेडीज पुलिस आई थी, मैम थोड़ी देर टाइम दे दो, ये मोमडन है, अपने रीति रिवाज से बच्चे को दफन करके कब्रिस्तान में आए। उन्होंने बोला नहीं निकलो बाहर, ड्रामा हो रहा है ये। उन्होंने निकालने का भी टाइम नहीं दिया, उसी में ही जेसीबी चला दी। इतनी बड़ी तानाशाही दिल्ली में हो गई, क्या कार्रवाई हुई है इसके पीछे? मैम कुछ नहीं हो रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम आज यहाँ आए हैं कि यहाँ तो हमारी कुछ ना कुछ सुनी जाएगी। ये मामला अक्टूबर का है और आज जनवरी हो चुकी है, तो इससे पहले आप लोग कहाँ थे? मैम कहीं नहीं, हम बैठे थे घरों में। कोई बीमार हो गया, किसी को सदमा लग गया, कोई, अब जैसे मैं डायबिटीज हेपेटाइटिस पेशेंट हूँ, मैं मेरी दवाई तक भी तब की इंसुलिन में मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रह के आई हूँ। अब बता लो, उसमें होता तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको कौन देखता? मैम ये घर की टेंशन सबसे बड़ी टेंशन होती है। इस चक्कर में सब अपने अपने, कोई सदमे में बैठा, कोई बीमार बैठा। आज भी हम इस वजह से आए हैं कि हमारी यहाँ तो कम से कम सुनवाई होगी। हमने बहुत जगह पे घूम के देख लिया, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है मैम। लाचार बेबस लोग हैं, मजदूर हैं ये लोग, इनके घरों को बिना नोटिस दिए तोड़
तोड़ दिया गया, वो ऐसा तोड़ा गया कि अचानक लोग आए, बुलडोजर लगाया और तोड़ दिया गया। ऐसा आप लोग कह रहे हैं कितने घरों को 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिया गया। 60 घर टूटे हैं, 70 मैम 60 घर तोड़े। 60 बोल रहा है, कोई 70 बोल रहा है। नहीं मैम 60 घर जो 70-10 टूटे हैं ना, वो उनका छोटा छोटा थोड़ा बहुत बच गया, लेकिन 60 घर तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही तबाह कर दिए हैं। तो जहाँ झुग्गी वही मकान की बात होती है तो ये फिर क्या हो गया? अरे मैम ये झूठे वादे हैं इलेक्शन के। जहाँ झुग्गी वही मकान हमने भी सुना था, हम भी खुश हो गए थे कि चलो कम से कम हम सेफ भी हैं जो जहाँ झुग्गी, लेकिन ये झूठे वादे इलेक्शन के लिए। जब इनको वोट चाहिए होती, जब तो बहुत हाथ जोड़ जोड़ के आते, तब तो इनको पता होता है कि ये लीगल है अनलीगल है। तोड़ने का टाइम इनको पता नहीं था कि लीगल है या अनलीगल। जब हमें सरकारी सुविधा दी गई उस टाइम इन्होंने देखा नहीं ये लीगल है या अनलीगल जगह है। पुलिस के पास और आगे बात करने गए तो उन लोगों ने क्या बोला? वो मैम उल्टा हमें मारने को आते हैं। हमारी पुलिस आपको ये देखे, ये कह रहे हैं कि पुलिस इनको उल्टा मारने के लिए आ रही है। जी तो आपने क्या जुर्म कर दिया है? मैम कुछ वही तो हम पूछ रहे हैं। तिहाड़ में कैदी जो जेल काटता है उसे पता मैंने जुर्म करा। हमने क्या जुर्म करा? कम से कम हमें यही बता दो, नोटिस नहीं देना, यही बता दो तुमने ये जुर्म करा इसलिए तुम्हारे घर तोड़े गए। हमें तो वो भी नहीं पता है। अब आप लोग इस समय कहाँ रह रहे हैं? अब वहीं पर रह रहे, बाहर ही पड़े हैं। बाहर आप लोग ऐसी हालत में ऐसे खड़े हैं, तिरपाल डाल के ऐसे अपने बच्चों को लेके खड़े हैं और कहीं नहीं है। तो जो 2 बच्चे थे उनको कैसे कमरे में बंद कर दिया गया था? मैम उनकी मदर को किसी और कमरे में बंद कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया, बच्चे को अंदर ही छोड़ दिया मैम। तो बच्चा रो रो के भूख की वजह से मैम शाम तक जाके देखा, शाम को खोले दरवाजा 6 बजे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नहीं है मैम। और मैम देखो, अगर गवर्नमेंट ने तोड़े हैं, डीडीओ ने, मैम डीडीओ का सरकारी नौकरी का 10 बजे का 5 बजे का टाइम है मैम, उन्होंने 10 बजे आए हैं मैम, 7 बजे तक घर तोड़े हैं। ये कहाँ का मैम उनकी वो है, घर की सरकार है क्या उनकी? वो कितने बजे आए हैं आप लोग? क्या 10 बजे से पहले आ चुके थे, 11 बजे उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। और मैम 5 बजे बंद हो जाना चाहिए था मैम, उन्होंने 6:55 तक चलाया उन्होंने बुलडोजर मैम। टाइम जो 5 बजे तक का होता है वो 5 बजे ज्यादा बढ़ के 7 बजे तक का टाइम मैम। और मैम जो उनके साथ जेसीबी वाले आए थे मैम, उन्होंने इतनी लूट मार करी घरों में घुस घुस के, जैसे लॉकर बंद है, किसी को पता नहीं था टूटना है, लॉकर तोड़ तोड़ के ज्वेलरी मैम, फोन सब ले। काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे लूटापाट भी हुई है, लूटपाट हुई है, बच्चों की मृत्यु भी हो गई। मैम हम गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, हम दावे से कह रहे हैं हमारे साथ हुआ है, हमें पता है, हम आरोप नहीं लगा रहे, हमारे साथ ये घटना हुई है इसलिए कह रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई मैम। और मैम जब हम वहाँ मकान बनाते थे, पुलिस आती थी, पैसा लेके जाती थी, फिर बनाने देती थी। क्या उस पुलिस को पता नहीं था कि ये घर बना रहे हैं? उस टाइम सरकार सो रही थी क्या? उस टाइम क्यों नहीं बोला? जिस टाइम पहला मकान कितने साल से रह रहे थे आप लोग? 2007 से मैं रह रही हूँ, लेकिन वो गांव 100 साल पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का गांव है। खरक रिवाड़ा छतरपुर विधानसभा। केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमें यही मांग है, हमें हमारी छत वापस चाहिए, जैसे हम थे हमें वैसा ही हमें घर चाहिए। अगर हमें वहाँ से शिफ्ट करना है, पहले हमें जगह दो, हमारा रहने का इंतजाम करो, फिर वो जगह लो। हम कहाँ जाए मैम ठंड में बच्चों को लेके? बहुत ही ये बड़ी खबर है और ये काफ़ी चौंका देने वाली बात हो जाती है कि किसी भी ऐसे गांव में दिल्ली के क्षेत्र में लोग घुस जाते हैं और 60 घर को नेट 10 बजे से लेकर 7 बजे तक तोड़ा जाता है। लूटपाट की बात कर रहे हैं और ये साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हमारे पास बाकायदा इस चीज़ के सबूत है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसी में बीच में 2 बच्चों की मृत्यु भी हुई है। तो अब देखना यह है कि इतनी बड़ी बात हो जाना, दिल्ली में तानाशाही जो दिल्ली में हुई है, मैं तो तानाशाही का ही नाम दूंगी। क्या इसमें कुछ आगे होता है? तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ देखते ही नवयुग टीवी। धन्यवाद।